देव उठनी एकादशी कब है? व्रत और पूजा विधि, तुलसी विवाह और पौराणिक कथा। तो आइए हम जानते हैं कि देव उठनी एकादशी कब है। इस बार शुक्रवार 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एकादशी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त हो जाता है तथा शुभ कार्यों और मांगलिक विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार जैसे आदि शुभ कार्य पुनः शुरू किए जाते हैं। इस बार करीब 117 दिन के बाद भगवान श्री विष्णु 4 महीने शयन के पश्चात 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागेंगे। ये जानते हैं देव उठनी एकादशी की पारण मुहूर्त 5 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर 8:47 तक की पारण मुहूर्त है। अवधि 2 घंटे 11 मिनट की है। देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कार्य इस प्रकार से हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए। उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। चूँकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसीलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। पौराणिक कथा इस प्रकार है। समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसीलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इसमें मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान से उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर में तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इस प्रकार रहा हमारा पौराणिक कथा। अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।